हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट फर्स्ट एनाटॉमी यूनिट फर्स्ट क्लास दूसरा लेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में एनाटॉमी के बारे में बताया था और कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई थी और एनाटॉमी के टाइप। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनाटॉमी में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कौन कौन से लेवल पे हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टमिक लेवल और ऑर्गेनिज्म, बॉडी चाहे बॉडी ऑर्गेनिज्म, इन लेवल पे हम बात करते हैं। पहले आता है हमारा केमिकल, मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर सेल बनेंगे, सेल से हमारा टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से फिर हमारा सिस्टम बनेगा, फिर एक बॉडी का फॉर्म होगा। तो उसी लेवल से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ, सजीव। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है उसमें देखते हैं लाइफ में क्या होता है। जो एक सजीव है उसमें क्या क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। हम लिविंग किसको कह सकते हैं, सजीव किसको कह सकते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, मोमेंट हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, डिफ्रेंशिएशन हो। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले आता है केमिकल लेवल, फिर सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टमी, फिर बॉडी लेवल। केमिकल लेवल में जैसे हम देखते हैं एटम, एटम के बारे में देखते हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल्स कैसे बनी, ये सब। ठीक, फिर जैसे हो गया केमिकल में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, लिपिड, H2O, ये सब सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन सभी से सेल कैसे बना, सेल से फिर टिश्यू कैसे बना, ऑर्गन, ये सब। स्टार्टिंग में सेल, सब कहते हैं कि सेल बना। सारे मॉलिक्यूल जब इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, तो फिर बनता है सेल। ठीक, मॉलिक्यूल्स में आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो वर्ड आ रहा है ना, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब छोटा और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। ठीक, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा हमारा विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, और मैक्रो में बड़े वाले में आ जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड। ठीक, H2O, पानी को भी हम ले सकते हैं मैक्रो में। मैक्रो क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पानी की, इसलिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। केमिकल लेवल से सेल, फिर सेलुलर लेवल में डिवाइड कैसे हुआ है, डिवीजन। फर्स्ट है माइटोसिस, फिर सेकेंड है मियोसिस। माइटोसिस हम देख लेते हैं तो हमारी सोमैटिक सेल में होती है। जैसे कि अगर हमारा हाथ पैर कहीं पे भी चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वहाँ पे जो सेल डिवाइड होके वुंड को, मतलब घाव को भरता है, वहाँ पे माइटोसिस होता है। ठीक, और मियोसिस हमारे जैसे कि जेनेटिक, जैसे स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, डिवाइड हो, उसमें होती है सेल, तो उसमें मियोसिस सेल डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे सोमैटिक सेल ग्रोथ करती है। आइडेंटिकल सेल्स, इसमें 46 क्रोमोजोम इंक्रीज द बॉडी वेट। ठीक, मियोसिस में जर्म सेल, गैमेट, जैसे ओवम, स्पर्म, 23 क्रोमोजोम। ये फीमेल में होते हैं ओवम, और स्पर्म मेल में बनते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था ना, जो हमारे गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं या डिवाइड होते हैं उस मियोसिस के थ्रू, या फिर हमारे बॉडी में कोई चोट वोट लग जाती है तो उसको, वहाँ पे सेल डिवाइड जो होती है उसको माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सेल्स। सेल के प्रकार कितने होते हैं, सोमैटिक सेल, जर्म सेल, स्टेम सेल, ब्लड सेल्स, न्यूरॉन्स, न्यूरोगियल सेल्स, मसल सेल। जो ब्लड सेल जैसे हो गया RBC, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स, WBC। ठीक, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड सेल्स में आ जाएंगे। और मसल सेल में जैसे स्केलेटल मसल सेल्स, फिर उसके बाद आएंगे कार्डियक मसल सेल, स्मूथ मसल सेल, ये सब मसल सेल्स में आएंगे। ग्रोथ ऑफ सेल्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन नॉन एज टिश्यू। ठीक, अगर आपको विजुअल नहीं हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ तो आप सुन लीजिए। ठीक, टिश्यू,
ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, हमने बताया एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड आता है, ये ध्यान रहे, बार बार पूछा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड आता है। ठीक, अब यहाँ पे हम बॉडी लेवल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप्स ऑफ सिस्टम, यहाँ पे देखते हैं सिस्टम वाइज को बाद में हम देखेंगे, पहले सिस्टम लेवल ऑर्गन लेवल पे बात कर लेते हैं। पहले सेल लेवल पे हमने बात किया कि टाइप्स कितने होते हैं, फिर टिश्यू पे बात किया, फिर सिस्टम लेवल पे बात करेंगे। जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, टंग, टीथ, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब जब फॉर्म होंगे, इन सब पे बात होगी, तो फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, सिस्टम लेवल। ये तो सिस्टम हो गया, ऑर्गन लेवल पे हमने बात किया। ठीक, ये हमारे ऑर्गन थे। ऑर्गन के बाद सिस्टम में जब ये सारे कंबाइंड होते हैं तो सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मतलब इसके नर्वस, रिस्पायरेटरी, कार्डियक, वस्कुलर, और फिर वहाँ पे रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमारे सारे सिस्टम होते हैं। ठीक, तो हमने आज पढ़ा सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे सिस्टम वाइज में डिवाइड होते हैं, सेल के कितने टाइप होते हैं, टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा ऑर्गन है, माउथ है, सब जब कंबाइंड होते हैं तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो सिस्टम है यहाँ पे हमने आपको दिखाया है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये टोटल सिस्टम हमारे 11 सिस्टम होते हैं। ठीक है, आज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जैसे हमने नोट्स बनाया आप भी नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप ये सब जानते रहेंगे तो फर्स्ट क्लास जाएंगे तो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो आप बताएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे अच्छी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।